हेलो एवरीवन, माय नेम इज कमोद, यू आर वाचिंग माय चैनल केडी कॉमर्स एकेडमी। और आज हम पढ़ने वाले हैं 11th क्लास माइक्रोइकोनॉमिक्स का चैप्टर 1। इस छोटी सी वीडियो में मैं कोशिश करूंगा कि पूरे के सारे टॉपिक्स को कवर किया जाए। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात कि मैं जो भी चीज़ें पढ़ाता हूँ उन सब में एग्जांपल्स का यूज़ करता हूँ। तो एग्जांपल्स जनरली एक स्टोरी की तरीके से होते हैं, तो आप इनको बोरियत समझ के स्किप मत कर देना, ये आपकी भलाई के लिए है। एग्जाम्पल्स के तरीके से पढ़ोगे तो रिकॉल करना आपके लिए ईजी हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला चैप्टर हमारा है इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमी। इकोनॉमिक्स का मतलब क्या होता है, सबसे पहला क्वेश्चन तो दिमाग में ये आता है। तो इसको समझने की एक छोटी सी स्टोरी समझते हैं। अभी आप सभी 11th क्लास में हैं। आपने कभी ना कभी घर वालों से डिमांड करी होगी कि भाई मेरे को फ़ोन चाहिए। घर वालों ने कहा होगा पहले बेटा 8th पास कर ले, फिर 9th पास कर ले, 10th पास कर ले, फाइनली 10th पास आपने कर ली है। और अब आपका टाइम आ गया कि आप फ़ोन की डिमांड करो। फाइनली समहाउ घर वाले काफ़ी मान मनव्वल काफ़ी मशक्क़तों के बाद में वो फाइनली मान गए। आप और आपके पापा रेडियो की दुकान पे पहुँचे हैं। आपके पापा ने कहा बेटा बताओ बेटा कौन सा फ़ोन लेना है। शॉपकीपर ने बोला बताओ हाउ मे आई हेल्प यू। तो आपने कहा भैया आईफोन दिखाओ। तो फॉर एग्जांपल उसने आईफोन दिखाया 14, 15, 16, 17, 18 इस तरीके से। और उनका प्राइस है, फॉर एग्जांपल उनका प्राइस आईफोन 14 का प्राइस है 1,40,000, 15 का प्राइस है 1,50,000, 16 का 1,60,000 एटसेट्रा। ठीक है। और उसके बाद में क्या हुआ कि आपने कहा चलिए 14, 15, 16 में से मैं चूज़ करता हूँ आईफोन 15 को। अब आईफोन 15 जो है वो 1,50,000 रुपये का है, 1,50,000 रुपये का है। आपके पापा ने बोला बेटा ये ले पकड़ 10,000 रुपये, इसमें जो आईफोन आए वो खरीद ले। और वो ये चुपचाप बोल के बाहर निकल गए। अब आपकी आंखों से आंसू आ गए। पूछो क्यों? क्योंकि आप इसलिए कि फ़ोन नहीं मिला? नहीं 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 नहीं, ये बात नहीं है। असली बात पता है क्या है? क्योंकि आपने अपने सारे के सारे फ्रेंड्स में ब्लफिंग कर दी है। ब्लफिंग यानी फेंका फेंकी नहीं कहते, बड़ी बड़ी बातें कर दी, अरे तेरा भाई आईफोन लेने जा रहा है, आईफोन में आ गया, मुख्य धारा जुड़ गया, अमीर हो गया, वगैरह वगैरह काइंड ऑफ। अब समस्या ये है कि आपने स्टेटस लगा दिया है व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे। फ्रेंड्स ने आपको बोल दिया है कि कॉन्ग्रेचुलेशन, और आपने उनको पार्टी डन बोल दिया है। अब पार्टी डन हो चुकी है, कॉन्ग्रेचुलेशन हो चुका है, थैंक यू हो चुका है, लेकिन फ़ोन तो आया नहीं। तो आपकी प्रॉब्लम को समझते हुए मान लो दुकानदार ने, ये सारी इमेजिनरी हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, ठीक है। आपकी इस प्रॉब्लम को समझते हुए दुकानदार ने कहा अच्छा अच्छा बजट कम है, तो उन्होंने वो आपको साइड में लेके गया, उसने बोला भाई ये देख, ये वीवो का मॉडल है 123, ठीक है, ये 10,000 रुपये का है। ये आईफोन 15 से इतना मैच करता है कि आईफोन 15 का कवर भी लगता है, टेम्पर भी लगता है इसके ऊपर। और पीछे जो वीवो लिखा हुआ है इसको थिनर से ऐसे ऐसे करके मिटा देंगे, ठीक है, उसकी जो प्रिंटिंग है उसको मिटा देंगे। तो आपने कहा ये तो बहुत बढ़िया आइडिया, बहुत बढ़िया ऑप्शन है। आपने उसको ऑप्ट कर लिया। अब ध्यान से देखना, आपने पैसे कितने खर्च किए हैं? आपने पैसे खर्च किए हैं 10,000 रुपये। कितने खर्च किए आपने? 10,000 रुपीज। और आपको सेटिस्फेक्शन कितने की आ रही है? सेटिस्फेक्शन आ रही है 1,50,000 रुपीज की। लेकिन उसने एक वार्निंग भी दी है दुकानदार ने कि भाई देख ऐसी बात है, यह ओरिजिनल आईफोन नहीं है, एंड्रॉयड ही है। इसका इंटरफेस भी आईफोन जैसा है, यानी कि अंदर स्क्रीन वगैरह कैमरा आइकॉन सब कुछ आईफोन जैसा है। लेकिन किसी आईफोन यूजर को, एक्सपर्ट को नहीं दिखाना, वो अगर देख लेगा तो पकड़ लेगा कि ये नकली फोन है, ठीक है। और आपने कहा यार मेरे फ्रेंड्स तो सारे के सारे गवार ही तो हैं, इनको क्या पता आईफोन कैसा होता है। मैं एक एग्जाम्पल, इमेजिनरी एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो आपने फाइनली उसको ऑप्ट कर लिया, उसको बाई कर लिया। अब हुआ क्या, आप खर्च कर रहे हो चीज के लिए 10,000 रुपये, आप सेटिस्फेक्शन कितने के ले रहे हो? 1,50,000 रुपये की। तो ये जो आपने एक जुगाड़बाजी करी है, क्या करिए, एक जुगाड़बाजी करिए जिसमें आपने कम पैसे खर्च किए ज्यादा सेटिस्फेक्शन पाने के लिए। इसी सिस्टम को, इसी जुगाड़बाजी को इकोनॉमिक्स बोलते हैं। अब मन में सवाल आएगा सर ये थोड़ी लेके आएंगे पेपर में ये एक जुगाड़बाजी है। देखो सिंपल वर्ड्स, इकोनॉमिक्स इज अ प्रोसेस ऑफ गेटिंग मोर एंड मोर सेटिस्फेक्शन इन लेस अवेलेबल रिसोर्सेस। सिंपल वर्ड्स, भाई पैसा कम है, इच्छाएं बहुत सारी हैं, तो क्या मर जाओगे क्या? कुछ ना कुछ जुगाड़बाजी करोगे ना कुछ कम पैसे में ज्यादा चीजें पाने की, सेटिस्फेक्शन पाने की कोशिश करोगे ना। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आपके 100 रुपीज है, कुछ खाना भी है, प्यास भी लगी है, तो आप इस तरीके से 100 रुपये को खर्च करोगे कि पेट भी भर जाए और प्यास भी मिट जाए, राइट। तो इस तरीके से पैसे को खर्च करना जिसमें हमें सेटिस्फेक्शन मैक्सिमम प्राप्त हो, ठीक है, इसे कहते हैं इकोनॉमिक्स। अब चलिए थोड़ा बुकिश लैंग्वेज देख लेते हैं, इकोनॉमिक्स क्या होता है। इकोनॉमिक्स इज अबाउट हाउ पीपल मेक चॉइसेस। हमें चॉइसेस किस तरीके से करनी है? विद लिमिटेड रिसोर्सेस। रिसोर्सेस कम है, पैसा कम है, और सेटिस्फाई करना है अपने आप को, अपनी नीड्स को मैक्सिमम। यानी क्या है, इकोनॉमिक्स इज अबाउट हाउ पीपल मेक चॉइसेस विद लिमिटेड रिसोर्सेज टू सेटिस्फाई देयर नीड्स। अपनी नीड्स को पूरा करने के लिए ऐसी चॉइसेस लेनी है जिसमें जो है मैक्सिमम चॉइस, मैक्सिमम नीड्स कवर हो जाए, मैक्सिमम इच्छा पूरी हो जाए। इसे बोलते हैं इकोनॉमिक्स, राइट। इट इज अ प्रोसेस ऑफ गेटिंग मोर एंड मोर सेटिस्फेक्शन इन लेस अवेलेबल रिसोर्सेज। ओके, एग्जाम्पल क्या है, यू हैव 100 रुपीज डिकोडिंग वेदर टू बाय बुक और अ गेम। 100 रुपए है, इसमें कोई बुक खरीद लूं, कुछ गेम खरीद लूं, क्या खरीद लूं ताकि सेटिस्फेक्शन ज्यादा मिले?
ठीक है, अब थोड़ा सा और टेक्निकल टर्म्स की तरफ चलते हैं एक बार। देखो, व्हाट इज इकोनॉमिक्स? इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ स्कार्सिटी। स्कार्सिटी एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। स्कार्सिटी कहता है, स्कार्सिटी का मतलब क्या है? रिसोर्सेस आर लिमिटेड। इसका मतलब क्या है? रिसोर्सेस आर लिमिटेड। कोई भी रिसोर्स अनलिमिटेड नहीं है, हर रिसोर्स, हर चीज क्या है? लिमिटेड है, और उसी में ही अपनी इच्छाओं को पूरा करना है। स्कार्सिटी मींस दैट वी हैव अनलिमिटेड वांट्स बट लिमिटेड रिसोर्सेस सिंस वी आर अनेबल टू हैव एवरीथिंग। देखो सिंपल सी बात है, अब भगवान आपसे आके बोले कि भी बता बच्चा क्या चाहिए, सच में रियल में, तो आप बोलोगे भाई 100 गाड़ी हो जाए, 200 बंगले हो जाए, बहुत सारी फैक्ट्रीज हो जाए, इतना सारा सोना हो जाए, चांदी हो जाए, ये हो जाए, ये हो जाए, इतना सारा, इतना सारा। लेकिन उसके सामने फैमिली की इनकम कितनी है? इतनी सी है। आपकी आपकी फैमिली की इनकम कितनी है? इतनी सी। और इच्छाएं कितनी है? इतनी सारी। तो क्या इतनी सी इनकम से इतनी इच्छाएं पूरी हो सकती है क्या? नहीं पूरी हो सकती। तो क्या मर जाओगे, सुसाइड कर लोगे क्या? नहीं ना, कुछ ना कुछ जुगाड़बाजी लगाते रहोगे, किस तरीके से कम पैसे में ज्यादा सेटिस्फेक्शन पाने की कोशिश की जाए। अरे सिंपल एग्जांपल, ये हमारे यहाँ बाजार लगा हुआ है, वीकली मार्केट। मम्मी के साथ बाजार गए हो, आपने देखा होगा मम्मी क्या करती है, बाजार में जाती है, वीकली मार्केट सब्जी वाली, पूरी मार्केट का एक राउंड लगाती है, हर जगह पूछती है आलू क्या रेट है, प्याज क्या रेट है, टमाटर क्या रेट है, गोभी क्या रेट है, भिंडी क्या रेट है, सब जगह से पूछते हो जाती है, और जहां पे सस्ता सस्ता मिल रहा होता है उससे खरीदती हुई वापस आती है। अच्छा, मम्मी को पहले से पता है कि इस सब्जी वाले का रेट ऑलरेडी सबसे कम है, फिर भी मम्मी पता है बोलेगी अरे भैया थोड़ा और सस्ता लगा लो, बाकी तो इतने का दे रहे हैं। बल्कि मम्मी को पता है और सब्जी वाले को पता है कि मेरा रेट सबसे कम है, फिर भी मम्मी उससे पैसे कम करवाने लगी हुई है। मम्मी शॉपिंग करने जाती है, भाई ये जैकेट कितने की है, दुकानदार बोलेगा 2000 की, मम्मी बोलेगी 200 रुपए की है। तो वो क्या रहा है? वो इकोनॉमिक्स ही तो है, क्योंकि हम मम्मी चाहती है कि कम पैसे में ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिल जाए, कम पैसे में ज्यादा से ज्यादा सब्जी आ जाए, कम पैसे में ज्यादा जैकेट्स आ जाए, राइट? इकोनॉमिक्स है। नेक्स्ट में चलते हैं। आप बोलोगे इतना टाइम क्यों लगा रहे हो? पहले इकोनॉमिक्स आपके सब्जेक्ट का मीनिंग भी, और ये पहला टॉपिक भी है, इसको जानना बहुत जरूरी है। इकोनॉमिक्स इज द नेम ऑफ योर सब्जेक्ट ऑल्सो, राइट? चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। 1 सेकेंड। ओके, सो हियर वी आर ऑन नेक्स्ट स्लाइड। हाँ ये रहा। ओके, सो माइक्रोइकोनॉमिक्स वर्सेस मैक्रोइकोनॉमिक्स। अब बोलोगे सर ये माइक्रो मैक्रो कहाँ से आ गया? देखो सिंपल सी बात है, माइक्रोस्कोप याद है आप सभी को? क्या चीज? माइक्रोस्कोप। आपकी स्कूल लैब में होगा माइक्रोस्कोप। ये किस काम आता है? ये छोटे छोटे चीजों को देखने का काम आता है। मैक्रो मतलब क्या होता है? लार्ज, बड़े लेवल पे। और ये क्या है? स्मॉल, छोटे लेवल पे। ध्यान रखना, ध्यान सुनो, जब हमें एक इंडिविजुअल की, किसकी? इंडिविजुअल की इनकम की, एक्सपेंसेस की स्टडी करते हैं, ये जानने के लिए कि उसकी सेटिस्फेक्शन को मैक्सिमम कैसे बनाया जा सके, उसे बोलते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स, राइट? जब हम स्टडी करते हैं ऑल द इंडिविजुअल्स, क्या? ऑल इंडिविजुअल्स, ऑल फैमिलीज, ऑल कम्युनिटीज, ऑल इंडस्ट्रीज, ऑल इकोनॉमी एज अ होल, पूरे देश के सारे लोगों की स्टडी एक साथ करते हैं, उनकी इनकम की स्टडी होती है, एक्सपेंसेस की स्टडी होती है, ये जानने के लिए कि उनकी सेटिस्फेक्शन कैसे बढ़ाया जा सके, उसे बोलते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स, राइट? तो माइक्रो क्या है? स्टडी ऑफ इंडिविजुअल्स इनकम, एक्सपेंसेस टू मैक्सिमाइज द सेटिस्फेक्शन। मैक्रो क्या है? स्टडी ऑफ होल कंट्रीज पीपल्स इनकम एंड एक्सपेंसेस टू मैक्सिमाइज देयर सेटिस्फेक्शन। सिंपल सी बात है, पूरी दुनिया के लेवल की बात हो रही है तो मैक्रो इकोनॉमिक्स है, ये देश के लेवल की बात हो रही है। इंडिविजुअल लेवल की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है? इंडिविजुअल लेवल की, तो ये क्या है? ये माइक्रो इकोनॉमिक्स है। ओके, नेक्स्ट में चलते हैं। अच्छा, इसमें टूल्स क्या होते हैं? माइक्रो में जो टूल्स होते हैं वो होते हैं डिमांड, सप्लाई, आपने ऑलरेडी चैप्टर पढ़ दिया होगा, थ्योरी ऑफ डिमांड, थ्योरी ऑफ सप्लाई। मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या टूल्स होते हैं? एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, ये मैक्रो इकोनॉमिक्स के टूल्स होते हैं, ठीक है? ये नेक्स्ट क्लास में पढ़ोगे आप, 12th क्लास में। नेक्स्ट में चलते हैं हम लोग। ओके, सो पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स, ये क्या होता है? पहले इकोनॉमिक्स का मीनिंग आपको पता लग गया होगा। पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमीज है एक्चुअली में, इसका मतलब क्या है बेसिकली? देखो होता क्या है, इकोनॉमिक्स में, इकोनॉमीज में कई बार ना बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाती है। जैसे प्रॉब्लम है अनएम्प्लॉयमेंट की, इन्फ्लेशन यानी महंगाई की, बाकी और कई सारी प्रॉब्लम। तो उनको डील कैसे किया जाए? देखो तो दो तरीके होते हैं। एक होता है पॉजिटिव इकोनॉमिक्स, इसमें क्या होता है, हम अपने खुद के पास्ट के, प्रेजेंट के एक्सपीरियंस के बेसिस पर डिसीजन मेकिंग करते हैं, इसे बोलते हैं पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। और जब हम किसी एक एक्सपर्ट को लेकर के आते हैं और एक्सपर्ट की एडवाइस से हम काम करते हैं, उसे बोलते हैं नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। यहाँ पे क्या आता है? एक्सपर्ट आ जाता है। एग्जांपल सुना ध्यान से, मान लो कि तबियत खराब चल रही है काफी दिनों से और ठीक नहीं हो पा रही, डॉक्टर के पास जाओगे, इलाज करवाओगे, नहीं हो पा रहा इलाज,
फिर आपकी दादी को पता लगा, दादी ने कहा अरे कहाँ डॉक्टर के पास जा रहा है, परेशान हो रहा है, तेरे को मियादी बुखार हो गया है, होता है कुछ एक तरीके का। तो एक काम कर, मुनक्के को भिगो करके और उसको सुबह सुबह उसका पानी पी ले तो वो तू ठीक हो जाएगा। और आपने मुनक्का किशमिश जैसा होता है, उसको भिगो करके उसका पानी पी लिया और आप ठीक हो गए। तो देखो यहाँ पर जो डॉक्टर के पास गए वो उससे बोलेंगे नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स, क्योंकि डॉक्टर एक्सपर्ट है। और आपकी दादी ने आपका इलाज कर दिया, इससे बोलेंगे पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। इसका मतलब ये नहीं कि ये गलत है, इसका मतलब ये नहीं कि ये गलत है और ये सही है, सिर्फ यही सही है, दोनों सही है, कोई भी गलत नहीं है। इसका मतलब क्या, देखो जब हाथ पैर टूटेंगे, अचानक से कोई इमरजेंसी हो जाएगी तो डॉक्टर काम आएगा। लेकिन कोई ऐसी बीमारी है लाइलाज, काफी दिनों से डॉक्टर से इलाज करवा रहे हैं, कोई ज्यादा सीरियस भी नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम प्रॉब्लम बनी हुई है, ठीक ही नहीं हो पा रही है, उस केस में क्या दादी के नुस्खे काम आएंगे। तो दादी के नुस्खे भी जरूरी हैं और डॉक्टर भी जरूरी है। डिपेंड करता है सिचुएशन क्या है। अचानक से पैर टूटेगा, कहाँ जाओगे, डॉक्टर के पास, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। और मान लो कुछ सिंपल सा सोल्यूशन चाहिए, कुछ ऐसा, जैसे किसी बच्चे की हाइट नहीं बढ़ रही थी, मेरे खुद की बेटी के साथ हुआ, उसकी हाइट नहीं बढ़ रही थी, तो मेरी मम्मी ने बताया कि इसको हल्का हल्का जो दही में एक एक कितना चने के दाने के बराबर जो है चूना खिलाना है। और हमने खिलाया और सही में उससे अच्छा रिजल्ट आया, बच्चे की हाइट काफी इंक्रीज हुई, उससे बहुत तेजी से इंक्रीज हुई। तो वो क्या थी, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। तो आप बोलोगे सर ये बच्चे की हाइट, बुखार, ये थोड़ी ना लिखेंगे उसमें एग्जाम के अंदर में। तो उसमें क्या आपको लिखना है, in case of economic problems, कौन सी problems, economic problems, when we are dealing the problem and finding the solution by the help of expert, that is called normative economics. When we are solving the problem by our, हमारे खुद के, our past present experience, that is called positive economics. आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। फिर भी कोई डाउट रह जाए मुझे बताना, मुझे मैसेज करना, मैं अलग से छोटी सी वीडियो स्पेशली इसके लिए बना दूंगा विद प्रॉपर एग्जांपल्स। ओके, तो नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं। चलिए, नेक्स्ट स्लाइड हमारी क्या कहती है, व्हाट इज एन इकोनॉमी। अब देखो ध्यान सुनना, सारे बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज रहते हैं, उनको लगता है इकोनॉमी और इकोनॉमिक्स दोनों सेम है, लेकिन ऐसा नहीं, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। ठीक है, अगर मैं बोलूं कि एक हिंदी में से बोलते हैं देश, इंग्लिश में से बोलते हैं कंट्री, पॉलिटिकल साइंस में से बोलते हैं स्टेट, और इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट में से बोलते हैं इकोनॉमी। यानी इकोनॉमी कुछ नहीं है, सिंपल सी बात, एक देश को कहते हैं, एक सिस्टम को कहते हैं जिसमें आपस में सारे लोग जुड़े हुए हैं। इसका एक एग्जांपल सुनो, सिंपल एग्जांपल। मान लो मेरा एक स्टूडेंट है, उसके पापा जो है वो एक नाइक फैक्ट्री में काम करते हैं, नाइकी में, जहाँ पे जूते बनते हैं, कपड़े बनते हैं। उनको सैलरी मिली फॉर एग्जाम्पल 50,000 रुपये। वो आए और वो घर आ रहे थे, रास्ते में उनको याद आया कि एक दुकानदार का बिल भी चुकाना है, वो परचून की दुकान वाले का, ग्रोसरी वाले का। उसका उन्होंने बिल चुका दिया, वो बिल था मान लो 5,000 रुपये का। फिर उसी ग्रोसरी वाले ने क्या किया, उसको, उसके बेटे को कपड़े लेने थे, वो कपड़े वाले के पास गया, उसने वहाँ पे 5,000 रुपये के कपड़े ले लिए। फिर वो गया दूसरी जगह पर, उसको एक जगह पर स्टेशनरी का सामान खरीदना था, उसने स्टेशनरी का सामान खरीद लिया फॉर एग्जाम्पल 5,000 रुपये का, उसमें कुछ स्पोर्ट्स आइटम भी खरीद ली। फिर वो बच्चा आया मान लो मेरे पास पढ़ने के लिए, मेरे पास पढ़ने के लिए आया, मैंने उसकी फीस चार्ज करी 5,000 रुपये, और फिर उसी पैसे से, उसी सेम अमाउंट से मैं नाइकी फैक्ट्री के पास गया, मैंने 5,000 रुपये के जूते खरीद लिए। तो आप देख पा रहे हो कि पैसा यहाँ से चला, यहाँ पहुंचा, यहाँ से चला, यहाँ पहुंचा, यहाँ से चला, यहाँ पहुंचा, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, और फाइनली पैसा जहां से चला था वहीं पर ही पहुंच गया। क्या रियल में ऐसा होता है कि नहीं होता? देखो इतना एक्यूरेटली नहीं होता, लेकिन होता है। इतना एक्यूरेटली नहीं होता कि पैसा वहीं नाइकी से चल के नाइकी के पास पहुंचे, लेकिन ये बात रियल है कि पैसा आरबीआई प्रिंट करके देता है और बैंकों के थ्रू दोबारा से आम पब्लिक में घूम करके, जब नोट पुराना या खराब हो जाता है तो दोबारा आरबीआई के पास पहुंच जाता है रिप्रिंटिंग के लिए। ऐसा तो जरूर होता है। ठीक है, दूसरी बात इसमें यह है समझने वाली कि आपके, देखो आप जो भी कुछ आपके पापा काम करते हैं वहां से उनको तनख्वाह मिलती होगी, उस तनख्वाह से आपके खर्चे पूरे करते हैं। तो वो आपके पापा ने फॉर एग्जांपल आपके स्कूल की फीस पे करी, तो स्कूल उस पैसे को संभाल के थोड़ी ना रखेगा। स्कूल को चेयर खरीदनी है, बेंच खरीदना है, वो उस पर खर्च कर देगा। अब चेयर बेंच वाले के पास पैसा पहुंचा, उसको गाड़ी खरीदनी है, उसने गाड़ी खरीदी, गाड़ी वाले के पास पैसा पहुंचा, वो आगे गया, उसको कपड़े खरीदने हैं, उसको कुछ और खरीदना है। तो आपने एक चीज नोटिस करी होगी कि ए का खर्चा बी की इनकम होती है, बी का खर्चा सी की इनकम होती है, सी का खर्चा डी की इनकम होती है, डी की खर्चा ई की इनकम होती है, ई का खर्चा ए की इनकम होती है। तो हम सभी लोग आपस में एक मोती में एक माला की तरह आपस में पिरोए हुए हैं, सब लोग साथ में हैं। अगर माला टूटी तो काम खराब हो जाएगा। जैसे एग्जांपल देता हूँ कोरोना टाइम का, आप सबने कोरोना टाइम देखा हुआ है। कोरोना टाइम पे क्या हुआ, सबका काम धंधा बंद है, लेकिन ग्रोसरी शॉप परचून की दुकान वाले का काम चल रहा है। अब मुझे ये बताओ, परचून की दुकान वाले का तो काम चल रहा है, लेकिन अगर सबकी तनख्वाह 6 महीने के लिए बंद हो जाती, सबका काम 6 महीने के लिए बंद हो जाता, तो ही परचून की दुकान चलती रहती? नहीं चलती ना।
क्योंकि हमें पैसा मिलेगा ही नहीं। हम 1 महीना 2 महीना 3 महीना अपनी जेब से लगाएंगे, जब 6-6 महीने काम बंद हो जाएगा तो फिर हमारे पास अपनी जेब से लगाने के लिए पैसा है नहीं। दुकानदार के पास हम सारे लोग उधार लेने पहुंच जाए तो वो भी उधार नहीं देगा, बोलेगा भाई अगर तेरे को उधार दे दूंगा तो पेमेंट करेगा कहां से, लॉकडाउन लगा हुआ है, राइट। तो इस सिस्टम को जहां पर आपस में हम एक बिल्कुल साइकिल की तरह, एक साइकिल के पहिए की तरह, एक माला की तरह आपस में जुड़े हुए हैं, इस सिस्टम को ही हम कहते हैं इकोनॉमी। Economy is a system in which each and every person is connected to each other, where one's expense is income of second, and expense of second is income of third, right? Expense of second is income of third, right? अब बुक की बात कर लेते हैं। बुक के हिसाब से क्या है? An economy is how society manages its resources, money, labor, etc. For example, India's economy decides how much rice to produce for its people, right? इकोनॉमी क्या है? एक सिस्टम है जहाँ पे हम डिसीजन मेकिंग करते हैं। हम ये देखते हैं कि रिसोर्सेज किस तरीके से इस्तेमाल होंगे, दूसरा किस तरीके से लोग आपस में जुड़े हुए हैं, एक सिस्टम, राइट। और कोई बोलेगा कि इकोनॉमी को बिल्कुल एक शब्द में बताओ, एक वर्ड में बताओ इकोनॉमी क्या है, तो आप बोलना इकोनॉमी का मतलब होता है देश, इकोनॉमी का मतलब होता है कंट्री, राइट, जहां पर सारे पैसे लोग आपस में जुड़े हुए हैं। लेकिन किस चीज से जुड़े हुए हैं? देखो, स्टेट का पॉलिटिकल साइंस होता है, स्टेट कहते हैं क्योंकि हम कानून के हिसाब से जुड़े हुए हैं। लेकिन इकोनॉमिक सब्जेक्ट में हर वो इंसान एक ही देश का नागरिक कहलाएगा या उसी देश का बाशिंदा कहलाएगा, इंसान कहलाएगा जो पैसे से आपस में जुड़ा हुआ है, राइट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं। इकोनॉमी मींस देश, कंट्री, कैसे लोग आपस में जुड़े हुए हैं, एक का खर्चा दूसरे की इनकम। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं हम लोग। ओके, सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स इकोनॉमी। अब ये क्या होता है, सुनो। ये बताओ मेरे को, आज से करीब करीब 500 साल पहले हमारी कितनी नीड्स थी, कितने सामान हम इस्तेमाल करते होंगे? उंगलियों पे गिन लोगे सर, रोटी, कपड़ा, मकान, 2-4 चीज़ें और। अच्छा, आज से 2000 साल पहले हम लोगों की कितनी नीड्स होगी, हमारे पूर्वजों की? सिर्फ 3 नीड्स, रोटी, कपड़ा, मकान, यानी खाना, कपड़े और शेल्टर, फूड, क्लोथ, शेल्टर, जो आपने सुना हुआ है। अब बताओ, इन तीनों के लिए हम किस पे डिपेंडेंट थे 2000 साल पहले? किस पे? क्या अपने आप पे डिपेंडेंट थे? खुद ही शिकार करना है, उसी शिकार से खाना खाना है, उसी की खाल से कपड़े बनाने हैं, दूसरा खुद ही घर बनाना है, और हाँ, रोटी हो गया, कपड़ा हो गया शिकार से, और घर बनाना, कोई गुफा वगैरह ढूंढ ली या पेड़ वेड़ को काट के कुछ वैसा सा झोपड़ी ऐसे कुछ बना ली, राइट। तो उसके लिए किस पे डिपेंडेंट थे? अपने आप पे डिपेंडेंट थे। लेकिन एट प्रेजेंट, आज के टाइम पर अगर मैं बोलूँ कि आपकी ज़रूरतें कितनी हैं, आप काउंटिंग नहीं कर पाओगे। अनलिमिटेड है। आप ये मत कहना कि सर मेरे को 2-4 चीज़ें चाहिए। ये जो मेरी वीडियो देख रहे हो, फ़ोन पे देख रहे हो, फ़ोन किससे चल रहा है? सेल्युलर कंपनी चल रहा है, चार्ज किससे हो रहा है? इलेक्ट्रिसिटी से हो रहा है, कपड़े पहन के बैठे हो, जूते पहन के बैठे हो, पता नहीं कितनी सारी चीज़ आपके अगल बगल है। जितनी चीज़ आप देख पा रहे हो, सारी की सारी आपकी ज़रूरत वाली चीज़ें हैं, ठीक है। तो आज मैं अगर बोलूँ तो आप कितने लोगों पर डिपेंडेंट हो, काउंटिंग ही नहीं है। आप जिस फ़ोन में ये वीडियो देख रहे हो, ये चल रहा है आपका इंटरनेट से। इंटरनेट मैनेज करने के लिए टावर लगा हुआ है। टावर पे एक मेंटेनेंस इंजीनियर जो हर हफ्ते आता है या डेली आता है देखने के लिए, आप उसको जानते भी नहीं हो। अगर चलो कल को अगर वो आने में लेट हो गया, या वो सही टाइम पे नहीं आ पाया, या उसको चोट लग गई, तो आपका इंटरनेट आना बंद हो जाएगा, आपको पता भी नहीं लगेगा। क्योंकि उसको रिप्लेस करने के लिए कौन बंदा, मतलब बिल्कुल ऑन टाइम आता है, उसको रिप्लेस करने का दूसरा बंदा 10 मिनट लेट आएगा, 10 मिनट के लिए इंटरनेट चला जाएगा, आपकी जान अटक जाएगी। ठीक है, आज हम कितने लोगों पर डिपेंडेंट है, इसकी कोई काउंटिंग ही नहीं है। तो आज के जमाने की जो इकोनॉमी है वो कॉम्प्लेक्स है। क्या है? कॉम्प्लेक्स इकोनॉमी, यानी हम कितने लोग आपस में जुड़े हुए हैं, हम पूरी दुनिया पे डिपेंडेंट है, कितने लोगों पर डिपेंडेंट है, कुछ काउंटिंग ही नहीं है। दैट इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स इकोनॉमी। पुराने टाइम पे हमारी जब जरूरतें कम थी, नीड्स कम थी हमारी, तो उस टाइम पर हुआ करती थी सिंपल इकोनॉमी। कौन सी इकोनॉमी? सिंपल इकोनॉमी। और आज के टाइम पे कौन सी इकोनॉमी है? कॉम्प्लेक्स इकोनॉमी, राइट। समझ गए? सॉरी। तो उस जमाने की क्या थी? सिंपल इकोनॉमी, और आज की क्या है? कॉम्प्लेक्स इकोनॉमी। डिसाइड कैसे हुआ कि हम कितने लोगों पर डिपेंड हैं, डिपेंडेंसी कितने लोगों पे है। तो आज के टाइम पे डिपेंडेंसी बहुत ज्यादा लोगों पे है। उस जमाने डिपेंडेंसी कुल मिलाकर 2-4 लोगों पे हुआ करती थी। ठीक है, अब बात करते हैं सिंपल इकोनॉमी। अ बेसिक इकोनॉमी वेयर पीपल प्रोड्यूस एंड कंज्यूम लोकली। एक ही जगह पे वही प्रोड्यूस करते थे, वही कंज्यूम कर लेते थे। जैसे एग्जांपल, आपके विलेज की इकोनॉमी, अभी की नहीं, कुछ साल पहले की, 500 या 1000 साल पहले की। एग्जांपल क्या है? अ ट्राइबल विलेज ग्रोज इट्स ओन फूड। एक ट्राइबल है, एक जनजाति है, अपना खुद का फूड ग्रो करते हैं, मेक्स ओन क्लोथ, और अपने खुद के कपड़े भी बनाते हैं, और अपने आप पे डिपेंडेंट भी है, किसी और पर डिपेंडेंट नहीं है। ठीक है, एक और एग्जांपल। पहले कॉम्प्लेक्स इकोनॉमी का मीनिंग। अ कॉम्प्लेक्स इकोनॉमी कंसिस्ट ऑफ मल्टीपल पीपल एंड इंडस्ट्रीज इन्वॉल्व। एक कॉम्प्लेक्स इकोनॉमी के अंदर बहुत सारी इंडस्ट्री, बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं, विद मल्टीपल सेक्टर्स, बहुत सारे सेक्टर्स
वो होते हैं, सॉरी इन्वॉल्व होते हैं। एग्जाम्पल, अ प्रेजेंट इकोनॉमी ऑफ इंडिया, प्रेजेंटली इंडिया जैसा भी, ऐसा तो नहीं है फिलहाल, ये अमेरिका की फोटो है, लेकिन प्रेजेंटली इंडिया में हम लोग कितने लोग आपस में जुड़े हुए हैं, किस तरीके से जुड़े हुए हैं, राइट। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं हम लोग। इसका एग्जाम्पल सुनो यार, आप बोलोगे इतने क्या पढ़ा दिया, एग्जाम्पल सुनो। 2020 की बात थी, कोरोना टाइम चल रहा था और मेरे जीजा जी ने कहा कि गाड़ी खरीदनी है, तो वो गए शोरूम पे, उन्होंने कहा भाई गाड़ी खरीदनी है, तो उन्होंने कहा जी कौन सी गाड़ी, तो मेरे जीजा ने कहा बलेनो। तो उन्होंने कहा बलेनो पे तो 84 मंथ्स की वेटिंग है, 84 मंथ्स, यानी कि 7 साल की, 7 ईयर्स की। आपको सुन के मजाक लग रहा होगा, लेकिन रियल में ऐसा होता है, बेवकूफ बनाने के लिए करते हैं वो लोग, कई बार प्रॉब्लम्स रियल भी होती है। तो मेरे जीजा ने कहा पागल हो गए, 7 साल, इससे बड़ी कोई दूसरी गाड़ी ले लूंगा, नहीं ले रहा तुम्हारे से गाड़ी। ठीक है, तो मैंने कहा यार ऐसे कैसे हो सकता है, तो मैंने उससे प्रॉब्लम पूछी, तो उसने बताया कि सर अभी जो है ना गाड़ी में जो चिपसेट लगता है ना, चिप्स, वो बन के आती है ताइवान से, और ताइवान में लॉकडाउन लगा हुआ है। ठीक है, ये सितंबर की बात है 2020 की। चिप क्या होती है, ध्यान से देखना, जैसे जैसे आपका फोन है, फोन के साथ पीछे प्लेट होती है ना अंदर में, जहाँ बहुत सारे वो छोटे छोटे वो लग रखे होते हैं, उसे चिपसेट कहते हैं। आपको बिलीव नहीं होगा, ट्यूबलाइट के अंदर भी चिपसेट होता है, ये रेगुलेटर जो है पंखा कम तेज करने वाला, इसके अंदर चिपसेट होता है। एक गाड़ी के अंदर लगभग लगभग 3 से 4 हजार चिप्स होती है, छोटी छोटी चिप्स, राइट। अब वो क्या है, वो चिप्स बनना बंद हो गई कहाँ पर, ताइवान में, उसके से गाड़ी डिले कहाँ हो रही है, इंडिया में। इसी को बोलते हैं कॉम्प्लेक्स इकोनॉमी। प्रॉब्लम कहाँ पर हो रखी है, किसकी वजह से, और सफर किसको करना पड़ रहा है, इंडियंस को यहाँ पर। और सिर्फ इंडियंस ने नहीं, पूरी दुनिया के लोगों ने सफर किया था इस चीज को लेकर के। और उसी के बाद बहुत सारी कंट्रीज ने डिसाइड किया था कि हम चिप सेट के लिए ताइवान पर डिपेंडेंट नहीं रहेंगे, अब हम अपना खुद का चिप सेट बनाएंगे। ठीक है, इस तरीके से हुआ। तो इंडिया ने अभी स्टार्ट किया है चिप्स बनाना इंडिया में। सॉरी, बहुत सारी इंडियन कंपनी से चिपसेट बनाना शुरू किया इंडिया में। ठीक है, ये भाई लास्ट स्लाइड है। ठीक है, अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज, सिस्टम। इकोनॉमीज यानी जो सिस्टम होता है देश का, वो कितने तरीके का होता है, ये 3 तरीके का होता है। एक होती है फ्री इकोनॉमी, इसे हम कैपिटलिस्ट भी कहते हैं, इसे प्राइवेट इकोनॉमी भी कहते हैं, और इसे मार्केट इकोनॉमी भी कहते हैं। दूसरी होती है सोशल इकोनॉमी, इसे सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी भी कहते हैं, इसे गवर्नमेंट इकोनॉमी भी कहते हैं, इसे पीपल्स इकोनॉमी भी कहते हैं, लोगों वाली। और तीसरी होती है मिक्स इकोनॉमी, इसमें दोनों के फीचर्स साथ में होते हैं, ये इंडिया में प्रेजेंटली। ठीक है, अब आगे बात करते हैं इसमें होता क्या है। ये बेसिकली इकोनॉमी क्या है, सिस्टम है। जैसे कि फ्री इकोनॉमी जो है यूएसए के अंदर फॉलो होती है, सोशल इकोनॉमी चाइना के अंदर फॉलो होती है, मिक्स इकोनॉमी इंडिया के अंदर फॉलो होती है। ठीक है, अब देखो आगे बात करते हैं। तो मार्केट इकोनॉमी में क्या होता है, ओनरशिप की बात करें, प्रॉपर्टी की बात करें, यहाँ प्राइवेट ओनरशिप होती है, यहाँ पर सरकार की ओनरशिप होती है, यहाँ प्राइवेट पब्लिक दोनों की ओनरशिप होती है। मोटिव यानी ऑब्जेक्टिव क्या है सेक्टर्स का, देखो मार्केट इकोनॉमी है, पीपल, ये मार्केट इकोनॉमी है, फ्री इकोनॉमी है, इसमें तो भाई बिजनेसमैन की इकोनॉमी है, तो प्रॉफिट कमाना ही पर्पस है। ठीक है, यहाँ पर तो प्रॉफिट कमाना ही पर्पस है। यहाँ पे गवर्नमेंट की ओनरशिप होती है, सॉरी यहाँ पे क्या कलेक्टिव सोशल वेलफेयर होता है, सबका भला करना है, और यहाँ पे दोनों दोनों चीजें फॉलो की जाती है, प्रॉफिट भी कमाना है, लोगों का भला भी करना है। अलोकेटिव मैकेनिज्म, प्राइस, इसमें क्या, इसमें प्राइस कैसे डिसाइड होता है, डिमांड सप्लाई से। यहाँ पर डिसाइड होता है सरकार के द्वारा, यहाँ पर डिमांड सप्लाई और सरकार दोनों मिलकर डिसाइड करती है कि प्राइस क्या होगा एसेंशियल चीजों का। फ्रीडम ऑफ चॉइस की बात करेंगे, यहाँ पर होता है, यहाँ पर नहीं होता, सरकार डिसाइड करेगी, यहाँ पर दोनों है। आगे बात करेंगे कंपटीशन की, कंपटीशन वहां पर बहुत टफ होता है, कट थ्रोट कंपटीशन होता है। यहाँ पे कोई कंपटीशन नहीं होता क्योंकि सब कुछ सरकार के अंडर में है, और यहाँ पर कंपटीशन है भी और नहीं भी, यानी कि जो एसेंशियल चीजें हैं, जैसे इंडिया में आपको पता होगा राशन 5 किलो फ्री मिल रहा है, सरकार दे रही है, और काफी सारी चीजों में सरकार का प्राइसेस पे कंट्रोल भी है। तो यहाँ पर क्या है कि कंपटीशन है भी, कौन सी चीजों में, नॉन एसेंशियल चीजों में कंपटीशन है, और जो एसेंशियल चीजें होती हैं वहां पर कंपटीशन नहीं है, क्योंकि यहाँ पर सरकार का कंट्रोल है। रोल ऑफ गवर्नमेंट क्या है, यहाँ पर गवर्नमेंट का रोल कुछ नहीं है, बस सिक्योरिटी का रहता है। यहाँ पर गवर्नमेंट का सारा कंट्रोल है, यहाँ पर मिक्स है, प्राइवेट सेक्टर का कंट्रोल है और सरकार का भी कंट्रोल है। अब बात करेंगे वैरायटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, यहाँ बहुत सारी होती है, यहाँ बहुत कम होती है। यहाँ पर दोनों के दोनों फीचर है, कुछ चीजों में नॉन एसेंशियल बहुत सारी वैरायटी और एसेंशियल में कुछ खास वैरायटी नहीं है। क्वालिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज यहाँ पे हाई होती है, यहाँ पे यूजुअली पुअर होती है, यहाँ पर बोथ, दोनों के फीचर्स। अब बात करेंगे रिस्पॉन्स टू चेंज इन डिमांड, क्विक होता है, स्लो होता है, और यहाँ पे दोनों है। देन एफिशिएंसी, यहाँ पे बहुत एफिशिएंट होती है, ये इनएफिशिएंट होती है, क्योंकि देखो चाइना का फोकस ये है कि भाई लोगों को रोजगार मिलना चाहिए, लेबर इंटेंसिव इकोनॉमी है, आपने सुना होगा लेबर इंटेंसिव। और ये है हमारी कैपिटल इंटेंसिव इकोनॉमी, कौन सी, कैपिटल इंटेंसिव इकोनॉमी। ठीक है, तो यहाँ फोकस है रोजगार देने पे, यहाँ फोकस है पैसा कमाने पे, इसलिए इनएफिशिएंट है और ये एफिशिएंट है, और यहाँ पर आ जाता है बोथ। ठीक है,
तो ये तीनों तरीके की इकोनॉमी आई होप कि आपको क्लियर हो गई होगी। फिर भी कोई डाउट रह जाए बताना मेरे को, ठीक है। और यहाँ तक वेट किया है तो थैंक यू सो मच, और चैनल को सपोर्ट करने के लिए भी थैंक यू, और इतनी वीडियो देखने के लिए भी थैंक यू। और कुछ भी कमी हो, कुछ कमी रह जाए, कुछ फीडबैक हो तो ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, सी यू, हैव अ नाइस डे।